स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल लविश क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 के एग्जांपल नंबर 26 और थ्योरम फर्स्ट करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको 23, 24 एंड 25 एग्जांपल कराए थे। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैंने आपको समझाया था उनको। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 26 है हमारे पास कि एफ ऑफ n टू n के लिए डिफाइन है हमारे पास फंक्शन n टू n के लिए, और जी ऑफ फंक्शन भी हमारे पास n टू n के लिए डिफाइन है, और एक फंक्शन हमारे पास h, और ये भी हमारे पास n टू n के लिए ही डिफाइन है। तो ये h हमारे पास n टू r के लिए डिफाइन है, n टू r, यानी कि डोमेन में नेचुरल नंबर और को डोमेन में रियल नंबर। इसका मतलब ये दैट्स इट। तो डिफाइन एज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। फंक्शन हमारे पास डिफाइन है जो एफ एक्स इक्वल टू 2x है, और जी ऑफ वाई हमारे पास फंक्शन है जो जी ऑफ वाई फंक्शन है हमारे पास 3y प्लस 4, और फिर हमारे पास एच एक्स भी फंक्शन होगा एच जेड, और एक एच जेड जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास साइन जेड। तो इसमें हमको बताना है एक्स वाई जेड हमारे पास सभी नेचुरल नंबर है, कि एक्स वाई और जेड हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि एक्स और वाई और जेड जो हमारे पास है वो सभी एक नेचुरल नंबर है। तो इसमें हमको जो शो करना है इसमें शो करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एच ओ, अच्छा क्वेश्चन है, एच ओ जो गॉफ इक्वल टू हमारे पास होना चाहिए एच ओ जी ऑफ, इसके इक्वल होना चाहिए। शो करना है मुझे, सो दैट ये शो करना है कि हमारे पास ये फंक्शन एच ऑफ गॉफ इक्वल टू एच ओ जी इक्वल टू किसके एन टू ऑफ, ये हमारे पास शो करना है। दोनों बात हमारे पास इक्वल है। तो एफ ऑफ एन टू एन, जी ऑफ एन टू एन, एच ऑफ एन टू एन आर के लिए डिफाइन है। फंक्शन हमारे पास ये रहे तो हम आसानी से कर देंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे हमारे पास क्या, एच ओ गॉफ, यही तो है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो हमने देखा भाई अगर एच के साथ अगर ओ ऑपरेशन को हम हटाएंगे तो हम क्या लगाते हैं, ओ ऑपरेशन को हटाते हैं तो हम एक वेरिएबल लगाएंगे, तो एच के साथ हम क्या लगाएंगे, जेड लगाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, एच के साथ जेड गिवन है तो जेड लगाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा एच जेड, और ये हो जाएगा गॉफ। तो एच जेड, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि एच ओ, तो ये हमको लेफ्ट हैंड साइड दिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या, एच ओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से भाई ये ओ ऑपरेशन अगर हम हटाते तो एक एक्स लगा देते थे, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। तो हमारे पास ये हो जाए, अभी तो मैंने जेड बताया लेकिन जेड हमारे पास इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा, तो हम ओ ऑपरेशन को हटाने के लिए एक्स ही लगा देते और एक्स ही लगाएंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। भाई ओ ऑपरेशन हटा रहा तो हमारे पास एक्स लग गया। अब मैं इसका ओ ऑपरेशन हटाऊंगा ओ का, तो भी तो मेरे पास एक एक्स ही लगेगा, तो भी मेरे पास एक एक्स ही आएगा। तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। भाई ये हमारे पास क्या बन गया, अब जी ऑफ एफ एक्स बन गया। तो एच, तो इस ऑपरेशन को भी अगर मैं हटाऊंगा, यहाँ से आपको ये बात क्लियर करनी है। तो ये इस ऑपरेशन को हटाऊंगा तो मेरे पास एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ही आएगा। भाई इस ऑपरेशन को हटाया तो भी एक्स आया, ओ के साथ ऑपरेशन हटाया एच के साथ, वो भी एक एक्स ही आया। तो मेरे पास बन गया जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, एच ऑफ जी एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 2x। तो अब मेरे पास ये क्या फंक्शन बन गया, y। भाई जी ऑफ वाई, इसको मैंने लेट कर लिया y, तो मेरे पास जी ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पर रखी है 3y प्लस 4। तो h, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो h इक्वल टू जी ऑफ वाई फंक्शन बन गया। तो जी ऑफ वाई की वैल्यू अब मैं यहाँ से पुट कर दूंगा। जी ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास 3y प्लस 4, 3y प्लस 4। और अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, क्या था 2x, y की वैल्यू तो मेरे पास 2x, तो ये हो जाएगा 6x। भाई 6xy, भाई वाई की वैल्यू तो पुट कर रहा हूँ मैं, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है 2x, तो मैंने 2x सीधा सीधा रख दिया। तो मेरे पास कितना हो गया 3x, 3 2 6x हो गया, प्लस का 4। तो ये अब मेरे पास ये क्या होगा, अब मैं इसको अकॉर्डिंग टू जेड के जेड लेट कर लूँगा।
अकॉर्डिंग टू जेड की, भाई जी ऑफ फंक्शन के साथ मेरा वाई आ रहा तो वाई लेट कर रहा हूँ, एच के साथ मेरे पास जेड फंक्शन आ रहा तो जेड लेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये क्या बन गया है, एच ऑफ जेड। और एच ऑफ जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है, एच ऑफ जेड की वैल्यू मेरे पास साइन जेड। और जेड मैंने जो लेट किया वो मैं पुट कर देता हूँ, जेड की वैल्यू मैंने लेट की है 6x+4। मैं यही तो लेट किया, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास साइन 6x+4। तो ये हमारे पास निकल गया एच ऑफ गॉफ इक्वल टू साइन 6x+4, दैट्स इट। तो ये हमारे पास आ गया एक लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मैं राइट हैंड साइड अगर निकालूँ तो राइट हैंड साइड मेरे पास रखी है एच ओ जी, क्या रखा, ऑफ। तो ये भी हम इसी तरीक़ा से निकालेंगे कि ओ ऑपरेशन को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच ओ जी, और ओ ऑपरेशन को हटाया तो मेरे पास क्या आ गया, एक एक्स आ जाएगा। और एफ ऑफ फंक्शन चल रहा है भाई, ओ ऑपरेशन हटाया मेरे पास तो एक्स आ गया। अब मैं इस एच के साथ को ऑपरेशन हटाऊंगा तो एक और एक्स हो जाएगा, और एक्स इंटू एक्स मेरे पास एक एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ से भी मेरे पास वही कंडीशन बन गई कि एच ऑफ जी और ये फंक्शन बन गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। यही तो बात बनी हमारे पास कि एच ऑफ जी एफ एक्स। तो अब एफ एक्स की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, भाई ये एफ एक्स के साथ ही तो आ रहा है और इसका एक्स एक्स निकालूंगा तो वो भी एक एक्स ही आएगा। तो इसलिए मैंने इन दोनों का एक्स मेरे साथ एक आ गया, तो ये हो गया मेरे पास एच ऑफ जी, और एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x है, और ये जी के साथ आ रहा है तो इसको मैं कैपिटल का वाई लेट कर लूँगा। तो मेरे पास हो जाएगा जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास रखी है वहाँ पर 3y+4, और 3y+4 रखी है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चल रहा है, h चल रहा है, इसको मत भूल जाना h। तो अब मैंने जो y लेट किया वो वैल्यू रख दूंगा 2x, तो 3 2 जा 6, तो h मेरे पास फिर से आ जाएगा 6x+4, और ये मेरे पास क्या बच रहा है, z। इसको मैंने कैपिटल Z लेट कर लिया क्योंकि h के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो मैंने कैपिटल Z लेट कर लिया। तो मेरे पास आ गया HZ, और HZ की वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन Z। और साइन Z की वैल्यू जो मैंने लेट की है वो डाल देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा साइन 6x+4। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एच ओ गॉफ इक्वल टू जो आ रहा है साइन 6x+4, और ये भी हमारे पास क्या है, साइन 6x+4, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारे पास यही है कि एच ऑफ गॉफ जो हमारे पास इक्वल आया वो इसके इक्वल होगा जी ओ एच के ऑफ के। तो ये बात हमारे पास, यही हमको शो करना था कि ये बात हमारे पास इक्वल है या नहीं है, दैट्स इट। तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 26 था। तो इसी टाइप से हमारे पास सेम टू सेम ये कौन सा एक थ्योरम बन जाएगी। थ्योरम फर्स्ट भी हमारे पास इसी तरीका से कि फंक्शन एफ एक्स टू वाई के लिए डिफाइन है, वाई टू जेड के लिए, और एच जेड टू एस के लिए फंक्शन है। ये अगर हमारे पास इसका मतलब ये आ गया एच ऑफ जी ऑफ इक्वल टू ऑफ एक्स के, तो हमारे पास इसका मतलब क्या कह देंगे हम इसको, ये हमारे पास एक फंक्शन है। भाई इस फंक्शन का मतलब क्या है कि 1 1 कि हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाता था, तो हम कह देते कि हमारे पास ये फंक्शन 1 1 है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर भी कह देंगे कि हमारे पास ये फंक्शन है। तो थ्योरम में भी हमारे पास कुछ नहीं है, यही प्रूफ करना था कि एच ऑफ जी ऑफ इक्वल टू एच ओ जी इक्वल टू ऑफ। तो यही हमको दिखाना है, ये हमारे पास कैसे कैसे आया, तो वो हम दिखा देंगे कि हमारे पास ये x जो है, x हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पर भी x क्या, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल x हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है, दैट्स इट। तो जो थ्योरम फर्स्ट जो मैंने बताई थी वो बिल्कुल इसी के बेस ऊपर थ्योरम है हमारे पास, बिल्कुल सेम टू सेम आप लिख दोगे तो यही हमारे पास थ्योरम हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू दी थी, थ्योरम में वैल्यू नहीं दी, दैट्स इट। तो ये हमने इसके एग्जाम्पल भी सारे क्लियर कर लिया। अब एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल 1.3 के थे, 1.4 लिख रखे मैंने, 1.3 के एग्जाम्पल थे। 1.4 के हम अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। जो पिछली क्लास में जो मैंने लिखा वो भी 1.4 ही लिख रखा था, और उसको 1.3 कर लेना आप बस। तो एग्जाम्पलों को तो आप देख कर भी बता सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। इसमें सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, अच्छे एग्जाम्पल थे, मैंने सारे आपको कवर करा दिए। अब एक्सरसाइज 1.4 के, ये 1.3 थी, 1.4 के 2 से 3 एग्जाम्पल और है हमारे पास, उनको और हम कवर कर लेंगे, और फिर हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पर चलेंगे। और मिसलिनियस एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद हम एक MCQ टाइप एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन के कम से कम 30 या 40 MCQ ले लेंगे, और उसमें ही हम पूरी एक्सरसाइज फिर से कवर हो जाएगी हमारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।